ভারতের সন্ত্রাস পাক মদতপুষ্ট সারা বিশ্বে আজ প্রমাণিত। বিএসএফ এর অনুষ্ঠানে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ভারতের সন্ত্রাস পাক মদতপুষ্ট, সেই সন্ত্রাস যে পাকিস্তানের মদতেই হচ্ছে তা সারা বিশ্বের কাছে আজ প্রমাণিত। বিএসএফ এর অনুষ্ঠানে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। যেভাবে অপারেশন সিঁদুরের পর থেকে ভারত একেবারে নিজের নীতি, নিজের অবস্থান সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কি তা গোটা পৃথিবীর কাছে তুলে ধরেছে। একদিকে যেরকম প্রতিনিধি দল তা পৌঁছে যাচ্ছে দেশে দেশে, অন্যদিকে অমিত শাহ নিজে আজ একথা বলেছেন বিএসএফ এর অনুষ্ঠানে। आतंकी अड्डों और हमने तो हमला आतंकवादियों पर किया था, मगर पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि जो आतंकवाद यहां पर है वो पाक स्पॉन्सर है। हमने कहीं पर भी पाकिस्तान के सिविलियन स्थानों पर हमला नहीं किया था। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की घटनाओं के कारण आज पाकिस्तान पूर्णतः एक्सपोज हो चुका है कि भारत में जो टेररिज्म है वो पाक स्पॉन्सर है। पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर टेररिज्म भारत के अंदर हो रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान के टेरर के अड्डों पर हमला किया, जवाब पाकिस्तान की सेना ने दिया। जो उनके आतंकवादी आका मारे गए, उनका जब नमाजे जनाजा जब हो रहा था, पूरी दुनिया ने देखा पाक सेना के आला अफसर इनके कॉफिन को कंधा भी दे रहे थे और वहां नमाज पढ़ने के लिए उपस्थित। एक प्रकार से अब तक पाकिस्तान जो डिनाई कर रहा था वो आज दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूर्णतया एक्सपोज हो चुका है कि भारत में टेररिज्म पाक स्पॉन्सर टेररिज्म है। इसमें अब दुनिया में किसी को शंका नहीं रही है। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যে সেনাকে কুর্নিশ অমিত শাহ। পাকিস্তানকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনা। ভারত প্রথম শুধু ওদের জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করেছিল, কিন্তু পাকিস্তান ভারতের নাগরিকদের উপর হামলার চেষ্টা করে। তারপরই ভারতীয় সেনা পাক বিমান ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয়, বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ने सेना के हवा अड्डों को, स्थापनाओं को छुआ, न उनके एयरबेस को छुआ। 8 तारीख को केवल और केवल पाकिस्तान में बसे जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और उनके हेडक्वार्टर, ट्रेनिंग कैंप और एक प्रकार से भारत में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के अड्डे को तबाह किया। हम मानते थे कि इतना इनफ है और हमने तो हमला आतंकवादियों पर किया था, मगर पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि जो आतंकवाद यहां पर है वो पाक स्पॉन्सर है। आतंकवादियों पर किए गए हमले को पाकिस्तान ने अपने पर किए गए हमले में मानकर 8 तारीख के बाद हमारे देश के सिविलियन स्थान, हमारे सेना के संस्थानों पर हमला करने का साहस किया, दुस्साहस किया। हमारी एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अद्भुत थी, कुछ बिगाड़ नहीं पाए। और जब पाकिस्तान की सेना ने हमारे सिविलियन स्थानों और हमारे सेना के स्थानों पर हमला किया, इसका प्रयास किया, 9 तारीख को भारतीय सेना ने उनके एयरबेस पर हमला कर एक प्रखर और कठोर जवाब देकर उनकी मारक क्षमता, हमारी मारक क्षमता का परिचय कराया और उनकी एयर डिफेंस सिस्टम को भी खोखला साबित करने का काम। বিএসএফ কে কুর্নিশ অমিত শাহ। সীমান্তে 1 ইঞ্চি জায়গা ছাড়েনি বিএসএফ। ওপার থেকে পাক সেনা যখন গুলি ছোড়ে, তখন এপার থেকে গোলা ছোড়ে বিএসএফ। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যে বিএসএফ কে অভিনন্দন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। किलोमीटर अंदर घुसकर पहली बार हमारी सेना ने पाकिस्तान को जमीन दिखाने का पराक्रम किया है।
पूरा देश सेना के जवानों पर नाज करता है, हमारे बीएसएफ के सीमा प्रहरियों पर नाज करता है। ये जब घटनाक्रम चल रहा था तब, क्योंकि युद्ध घोषित नहीं हुआ था, बीएसएफ ने भी बॉर्डर नहीं छोड़ी थी, बीएसएफ भी मोर्चे पर थी। जब उस ओर से गोलाबारी हो रही थी, सेल चल रहे थे, गोलियां चल रही थी, बीएसएफ के जवानों ने भी 1 इंच भी पीछे हटे बगैर उनके गोली का जवाब गोले से देने का काम किया और उनको ये बता दिया कि बीएसएफ 24 घंटा 365 दिन तैनात है और जब तक बीएसएफ है पाकिस्तान की सेना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती है। मैं ये सभी सीमा प्रहरियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, इस ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की डिफेंस प्रोडक्शन में जो स्थिति है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से आज हमने इसकी सफलता देखी है और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में ये अभियान और चलेगा और हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।